क्या हाल है? मैं ठीक, तुम बताओ। ठीक। घर पे बोर हो रही थी तो सोचा बाहर चली जाऊं। तुम कहाँ? घर जा रहा हूँ। इस तरह क्या देख रहे हो तुम? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? इस तरह क्यों घूर रहे हो? फजूल बात। अच्छा ठीक है, ये लोग मुझे ऐसे ही घूरते हैं जैसे मैं कोई खाने की चीज हूँ। तो तुम इस तरह के कपड़े मत पहना करो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं सिर्फ सुबह घर से निकलते वक्त ऐसे कपड़े पहनती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? गुल्लू तुम तो गई काम से, ये फैशन नहीं करने देगा। नहीं करने देगा? क्यों? यानी सुबह मैंने सोचा कि ऐसे कपड़े पहन लूं, लेकिन मर्द ने... अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, अभी मुझे इससे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है। ठीक है, बाय। संभल कर जाना। ये लड़की मुझे चिढ़ा रही है। हाँ वाकई, तुम हो ही अच्छी। अब मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे कौन चिढ़ा रहा है गुल्लू? हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ गुल्लू, और तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है। सुन रही हूँ मैं तुम्हारी बात मर्द। जिहान की तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे जाना पड़ा, और मैंने वापस आकर तुम्हें बहुत ढूंढा। हाँ ढूंढा था। उमर साहब बुलाते तो फौरन चली जाती हो। जिहान को कुछ होता है तब भी तुम्हें जाना होता है। आखिर तुम हो कौन गुल्लू? डॉक्टर हो या कुछ और? क्या तुम उसका इलाज कर रही हो? यार इस तरह सरेआम मुझ पर चीखो तो मत। चलो इधर आ जाओ। मैं जिहान की बात कर रही हूँ। क्या तुम उसे जानते नहीं हो मर्द? हाँ उसे जानता हूँ मैं। जैसे तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं, सिर्फ जिहान ही है। अगर जिहान गिरे तो गुल्लू मदद करे, अगर वो रोए तो गुल्लू मदद करे, अगर उसे... हाँ ठीक कहा, ऐसा ही होता है। लेकिन वो भी अपनी जगह पर ठीक है। क्या मतलब वो भी? हाँ, वो तुम्हें पसंद नहीं करता। वो मुझे जानता तक नहीं है, वो मुझे क्यों पसंद करेगा भला? क्या मतलब है इस बात का, बताओ जरा। यही कह रही हूँ मैं। वो जब तुम्हें जानता नहीं है तो कैसे पसंद कर सकता है? और तुम ये जानते हो कि जब तुम मुझे नाराज करते हो तो उसे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो भी मेरे बचपन का दोस्त है। ओह खुदा, उसे पैदा तो कर दिया, उसका ख्याल भी रख लेते कुछ हैं। मत बोलो, पहले मेरी बात सुनो तुम। मैं तुम्हारी मुलाकात जिहान से करवाऊंगी। तुम मेरी मुलाकात जिहान से करवाओगी? हाँ। वाकई में? तुम भी ना। खुशामदीद गुलफैम। कैसी हो? जिंदा हूं। बैठ जाओ। चेकअप कैसा रहा तुम्हारा? हाँ, सर से लेकर पैर तक। मुझे कुछ नताज भी मौसूल हुए हैं इस हवाले से, मगर मैं उन नताज के हवाले से तुमसे कोई बात नहीं करूंगी, बता रही हूँ। हाँ, लेकिन वादा करती हूँ कि अब से ख्याल रखूंगी। ये तो अच्छी बात है। तो फिर कॉफी मंगवाता हूँ हमारे लिए। कॉफी पीते पीते कुछ बातें भी कर लेंगे। हाँ योंजा, 2 कॉफी भेजो मेरे कमरे में, जल्दी। तुम कुछ भी कहो, उससे पहले ही मैं कबूल कर लेती हूँ। जिहान के मामले में मैं कितनी परेशान हूँ ये बता नहीं सकती। मेरा ख्याल है तुम्हें जिहान के डॉक्टर से फौरन बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं उसका अभी तक कोई असर नहीं हुआ। जिहान बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा, मतलब उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी थेरेपी है, कौन सी दवाई है जो गुस्सा कम करे। हाँ, उससे गुस्सा ही जिंदगी पर है, उसी जिंदगी पर जो कुछ भी करके उसे जीनी है। और तुमने माफी क्यों मांगी गुलफैम? मैं समझी नहीं। मुझे बता दीजिएगा अगर कुछ चाहिए हो। जब मैं तुम्हें अस्पताल ला रहा था, बेहोशी की हालत में तुम बार बार माफी मांग रही थी। किससे माफी मांग रही थी बताओ गुलफैम? जिहान से मांग रही थी माफी?
तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे अब जाना होगा उमर। बाद में बात करती हूँ मैं तुमसे। गुलफैम, उमर, मैं कह रही हूँ ना, बाद में। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। दिन अच्छा गुजरे आपका। बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से सुलह हो गई? बिल्कुल नहीं, होश में ही नहीं थी अपने, बेवकूफ कहेंगे। तुम्हारी बहन से मिलकर आया हूँ मैं। उससे क्यों मिले तुम? उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा होगा? वो तो बहुत मजाहिया है। हाँ, उसने हार के बारे में जरूर कुछ कहा होगा तुमसे। हाँ, उसने मुझे अच्छी खासी सुनाई। खैर छोड़ो, क्या मतलब है? मत सोचो उसके बारे में। आओ चलें। कहाँ चलना है? घर छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें, फिक्र मत करो, मना लूंगा मैं तुम्हें। हाँ, देखते हैं। अच्छा तो फिर चलो। मैं ये कहना चाह रही थी कि जिहान के लिए खाना ले जाऊंगी मैं। आज के दिन तो छुट्टी पे हो तुम। हाँ, ये जानती हूँ मैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं खाना ले जाऊं तो जिहान खुशी से खाए उसे। अगर आज छुट्टी का दिन है तो क्या जरूरत है इसकी? जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, समझी तुम? खुशामदीद। अब तबीयत कुछ बेहतर है? अल्लाह आपको सेहत दे गुलफिम साहिबा। मुझे उमर साहब ने बता दिया था कि आपकी तबीयत अब बेहतर है, आप घर आ रही हैं। ये अच्छा हुआ कि मैं और उमर साहब कमरे में साथ आ गए थे। अगर उमर साहब ना होते तो हम लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते। अच्छा, तुम दोनों साथ अंदर आए थे, इसका मतलब तुम दोनों दरवाजे पर नहीं मिले थे। वैसे एक साथ क्यों आए थे? हम टी गार्डन में थे, वहाँ जैसे ही मुझे कॉल आई तो हम साथ ही आ गए। टी गार्डन में थे? जी, वहाँ मिले थे हम दोनों। तुम और वो टी गार्डन में मिले थे? मैं? जी हाँ। हालिदे से कहो कि मेरा शाम का खाना कमरे में भेज दे। क्या मैं? तुम्हें इजाजत मिल चुकी थी ना, तुम जा सकती हो। मैं जिहान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो बाद में बता देना। ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम उमर? क्या कर रहे हो? यानी तुम इस तरह मुझे अपने घर पर लाकर मनाना चाह रहे हो और सोच रहे हो कि मैं मान जाऊंगी, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आज रात तुम्हें एक दावत में आना है। दावत? क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम्हें एक दावत पर बुलाया गया है। तुम्हारी दादी भी साथ होंगी? हाँ बिल्कुल। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि तुम इतना अच्छा मजाक कर सकते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा तुमसे। मैं समझी नहीं। यानी तुम सच में मुझे अपने घर ले जाकर अपने सारे घर वालों से मिलवाओगे, वो भी आज शाम के खाने पर, तुम्हारी दादी के सामने? मतलब ये सच है? अगर तुमने एक सवाल और भी किया तो मैं उन्हें मना कर दूंगा। अच्छा ठीक है, समझ गई। हाँ, लेकिन अगर वहाँ कुछ बुरा हो गया तो? यानी अगर तुम्हारी दादी ने कोई ऐसी बात कर दी जो मैं बर्दाश्त ना कर सकी, या फिर मेरे बाबा को पता चल गया? अरे योंजा, अगर तुम इसी डर में रही और डिनर पे ना आई कि तुम्हारे बाबा को पता चल जाएगा तो फिर ठीक है, रहने दो मत आओ। मैं तुमसे क्या कहूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, जरूर आऊंगी। बहुत खूब। मिलते हैं। मर्द, देखो जल्दबाजी की जरूरत नहीं। देखो जिहान अभी रात का खाना खाएगा, अपनी दवाई लेगा और फिर सो जाएगा। क्या तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? तुम मुझे मसले में क्यों डाल रही हो? मैं करूंगा क्या उससे मिलकर? बस जब मैंने कह दिया कि मिलना है तो तुम मिलोगे उससे। आपा, क्या मैं सही सुन रही हूँ? आप वाकई में जिहान को मर्द से मिलवाने वाली हैं?
हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं मालूम, वो दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं तो उन दोनों को एक साथ बात करते हुए भी नहीं सोच सकती। वो बात अलग है। अगर वो जिहान से सच में बात कर पाए तो ये बहुत अच्छा होगा दोनों के लिए। मुझे उन दोनों की मुलाकात बहुत पहले ही करवानी चाहिए थी। खैर तो है, कहाँ जाने की तैयारी है? चिचिक, मेरी बहन, कल तुमने मेरा परफ्यूम उठा कर रखा था ना, कहाँ है वो बताओ मुझे। मैंने कुछ भी नहीं लिया। अरे यार, अभी तक नाराज हो तुम मुझसे? कहाँ जा रही हो? कुछ पूछा है मैंने? हॉस्पिटल की नर्सेज में से एक नर्स की सालगिरह है, मुझे भी बुलाया तो इसलिए मैं जा रही हूँ। मैंने बाबा को बता दिया है, बस 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। क्या उस नर्स का नाम मुझे बताओगी? हद होती है, बाबा को बताना काफी नहीं था जो तुम्हें भी सारी तफसील बतानी पड़ेगी। जा रही हूँ मैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पूछा।